हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स रिलेटेड सवाल देखने वाले हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप के ये सवाल होते हैं, इसलिए मैंने इसको सोचा कि थोड़ा सा अलग से कराया जाए। और इसमें कुछ थ्योरी भी होती है, थोड़ी बहुत थ्योरी होती है जो कि आप लोग पहले से जानते भी होंगे। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी से मिला के डिस्टेंस फार्मूला पे सवाल बनाए जाते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। 7-8 क्वेश्चंस हैं मेरे पास। आई थिंक 6-7 क्वेश्चन हैं जो कि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इससे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और इसमें से लगभग इक्का दुक्का सवाल तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में 2-4 सवाल ऐसे जरूर पूछे जाते हैं जो कि 2-3 टॉपिकों से मिला के हो। जैसे कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये 2-3 चैप्टर है, क्या करेंगे मिला करना वो सवाल पूछेंगे, ताकि वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी आपसे चाह लें कि हाँ आपको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आती है कि नहीं, और उसमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज भी करवा लेंगे। तो इस तरीके के सवाल जरूर पूछे जाते हैं 2-4। ओके, तो देखिए भैया, ट्रायंगल क्या होता है। सभी लोग जानते हो कि ट्रायंगल होता है जिनमें 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड से क्लोज्ड फिगर बनता है, यानी कि 3 वर्टिसेस भी होंगे। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कि 4 साइड्स होती हैं, और यानी कि 4 वर्टिसेस भी होंगे और 4 साइड से क्लोज्ड फिगर बनेगा। ट्रायंगल के कई सारे प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, जैसे कि आइसोसेलिस ट्रायंगल, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि स्केलेन ट्रायंगल, या आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, इक्वालेटरल ट्रायंगल, कई टाइप के होते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो हम लोग उसी पर फोकस करेंगे। जैसे कि इक्वालेटरल ट्रायंगल होता है जिनको तीनों साइड्स बराबर होती हैं। आइसोसेलिस ट्रायंगल होता है जिनकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है ना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि परपेंडिकुलर का डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो बेस का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होगा। यानी इन तीनों डिस्टेंस का स्क्वायर करके और ये पाइथागोरस रूल लगा देंगे और इसको फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो डिस्टेंस से हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की जांच करते हैं, उस बिहाफ पे यहां सवाल देखने को आपको मिलेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, जैसे कि स्क्वायर हो गया, जैसे कि रोम्बस हो गया। ठीक है ना, पैरेललोग्राम, काइट, और भी कई टाइप के होते हैं, ट्रेपेजियम होता है। तो इस टाइप के अगर आपको दिखे तो इन सब की भी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब कुछ मैं अब डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो ट्रायंगल की बात करेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। तो ट्रायंगल में आप लोगों को मालूम चल गया, अगर इक्वालेटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों साइड्स बराबर, आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा यानी 2 साइड्स बराबर, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा यानी कि ये पाइथागोरस वाला रूल फॉलो करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत हो तो ट्रायंगल वाला चैप्टर देखिएगा और वहां से रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। ओके, मुझे लगता है ये सब आता होगा आपको पहले से। 9th क्लास में तो ये आप लोगों ने पढ़ी है, 8th में भी पढ़ी है। so that the points a comma a माइनस ए कोमा ए एंड, तीसरी पॉइंट क्या है, ए कोमा ए माइनस ए कोमा ए, और तीसरा पॉइंट है माइनस का अंडर रूट 3a और प्लस का अंडर रूट 3a आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्वालेटरल ट्रायंगल, फाइंड इट्स एरिया। कह रहा है कि शो करो कि ये इक्वालेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, और अगर हैं तो उसके बाद उसका एरिया भी निकाल कर दिखाओ। मतलब कि एक ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलिस आपको प्रूफ करना है, और उसके तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे ए दिया गया है ए कोमा ए, बी दिया गया है माइनस ए कोमा माइनस ए, और सी दिया गया है माइनस अंडर रूट 3a कोमा अंडर रूट 3a। ठीक है ना, और इसको आइसोसेलिस इक्वालेटरल ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है। तो इक्वालेटरल ट्रायंगल अगर प्रूफ करना है, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट
कि जो AB की लेंथ है वो BC की लेंथ होगी और वहीं AC की लेंथ होगी। मतलब अगर हम तीनों लेंथ बराबर प्रूफ कर दें तो यानी कि हमारा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो चलो AB निकालते हैं, पहले AB की बात करते हैं। अगर AB की बात कर रहे हैं यानी कि B को हम लोग x2 y2 मानेंगे और A को x1 y1 मानेंगे। चलो, तो माइनस का A माइनस A होल स्क्वायर प्लस माइनस का A होल स्क्वायर, यानी कि यहां हो गया माइनस का 2A का होल स्क्वायर और ये भी माइनस का 2A का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया माइनस का स्क्वायर करो प्लस का स्क्वायर करो, हमेशा स्क्वायर में ही आता है, प्लस में ही स्क्वायर आता है। तो माइनस 2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4A स्क्वायर, और ये भी प्लस का 4A स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 4 8A स्क्वायर, यानी कि 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2A। अरे 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 2, यानी एक 2 यहां से आ जाएगा बाहर और एक 2 अंदर बच जाएगा ये। तो 8 को लिख सकते हैं, अगर अंडर रूट ऑफ 8 लिखा हो तो 2 रूट 2 और A स्क्वायर का अंडर रूट A। ये आ गई आपकी AB की लेंथ 2 रूट 2A, ये आपकी AB की लेंथ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं BC की लेंथ। आइए BC की लेंथ के बारे में बात करते हैं। BC माइनस अंडर रूट 3A माइनस माइनस A यानी प्लस का A, अंडर रूट 3A माइनस माइनस A यानी प्लस, ठीक है ना। मैं C को x2 y2 और B को x1 y1 माना है मैंने, ठीक है। तो यहां से आप एक काम कर सकते हो कि A कॉमन ले सकते हो और बाकी रूट 3 माइनस रूट 3 और प्लस 1 अंदर रखोगे, फिर उसके बाद ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं तो फटाक से इसमें A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल दूंगा, ठीक है। तो माइनस अंडर रूट 3A का होल स्क्वायर हो जाएगा 3A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस प्लस का 2AB, 2A कितना हो गया माइनस रूट 3A और B कितना हो गया A। दूसरा वाला टर्म को खोलो पूरा, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB। आपको यहां पे दिखा, ये जो है सो निगेटिव में 2 रूट 3A स्क्वायर है और ये पॉजिटिव में 2 रूट 3A स्क्वायर है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, क्लियर। यानी कि ये हो गया 3 1 4 और 3 1 4 8, 8A स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट, यानी कि पुराना वाला ही आ गया, यानी कि BC की भी लेंथ हमें 2 रूट 2A आ गई। अब हम लोग बात करते हैं AC के बारे में। AC, तो AC के बारे में बात करते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर रूट 3A माइनस A का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3A माइनस A का होल स्क्वायर। इसको पूरा ओपन करते हैं, ओके। तो क्या करें, इसको ऐसे लिख लें, अगर पहले वाले टर्म को हम लोग देखो, माइनस अंडर रूट 3A एक टर्म माइनस A दूसरा और इसका होल स्क्वायर, मतलब कुल मिला के हम A माइनस B का होल स्क्वायर कर रहे हैं, जहां A की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 3A और B की वैल्यू है A, ठीक है ना। तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर यानी माइनस रूट 3A का होल स्क्वायर यानी कि प्लस का 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2AB, तो ये हो गया 2, ये हो गया A, ये हो गया B। मुझे लगता है ये बात समझ में सभी को आ गई होगी। ओके, उसके बाद दूसरा वाला टर्म खोलते हैं, तो दूसरा वाला टर्म का अंडर रूट 3A का करोगे तो 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर, B की वैल्यू कितनी है, और माइनस 2AB, 2 इंटू A इंटू B, ओके। तो यहां भी आपको एक चीज दिख गई होगी कि ये माइनस और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये लिखा है प्लस का 2 रूट 3A स्क्वायर और ये लिखा है माइनस का 2 रूट 3A स्क्वायर, कैंसिल हो गया। और फिर से अंदर क्या बच गया, 3 1 4 और 4 8A स्क्वायर, यानी कि 2 रूट 2A।
यानी कि ये वाली दूरी भी AC 2√2a के बराबर आ गई। यानी कि हमारी तीनों साइड्स बराबर आ गई, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये सभी के सभी 2√2a के बराबर आ गए। तो जब ये सभी के सभी 2√2a के बराबर आ गए, तो यानी कि हमारा जो ट्रेंगल है वो इक्वालेटरल ट्रेंगल हो गया, जिनकी साइड हो गई 2√2a। तो यहां पे आप लिख भी सकते हो, हेंस ट्रेंगल ABC इज अ इक्वालेटरल ट्रेंगल, इट इज प्रूव्ड। अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल। तो एरिया ऑफ इस ट्रेंगल, इक्वालेटरल ट्रेंगल का क्या हो जाता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सभी लोगों को मालूम होगा। तो √3/4 इंटू साइड कितना है, 2√2a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 इंटू ये 4 इंटू 2 इंटू a का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 2√3a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया 2√3a स्क्वायर। तो देखिए कितने आराम से ये क्वेश्चन हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा और मैंने पूरा इसलिए कराया क्योंकि इस क्वेश्चन में दम नहीं था। क्वेश्चन में क्या है यार, लेंथ ही तो निकालना है, AB निकालना है, BC निकालना है, AC निकालना है। मेन है इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन मेन है। तो इसीलिए प्यार से काम करोगे ना तो सब होगा। अगर जल्दीबाजी में करोगे आप कहीं ना कहीं प्लस माइनस में जरूर गलती कर दोगे और फंस जाओगे। प्यार से सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है ना। प्यार से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। और घमंड तो रावण जैसे महान आदमी का भी नहीं रहा, तो हम लोग कौन से खेत के मूल्य हैं। इसीलिए प्यार से कुछ भी करोगे हो जाएगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, प्लस माइनस बार बार आ रहे हैं, स्क्वायर करना है, कहीं स्क्वायर रूट भी लगा है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट लगा है, तो भी हो गया ना। आराम आराम से करोगे हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो कि बिल्कुल पहले जैसा ही है, मतलब ट्रेंगल से रिलेटेड ही है। कह रहा है कि प्रूव दैट पॉइंट्स A B C आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रेंगल। यानी कि सबसे हमें इसमें अब दो बातें प्रूव करनी है, एक तो आइसोसेलिस भी है और दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल भी है। यानी कि आपको यहां भी क्या करना होगा, AB की लेंथ निकालनी होगी, BC निकालनी होगी और AC निकालनी होगी। और इन तीनों में से अगर कोई दो भी, इन तीनों में से कोई दो अगर इक्वल आ गया, तीनों साइड में से कोई भी दो साइड अगर इक्वल आ गया, तो यानी कि आपका आइसोसेलिस ट्रेंगल प्रूफ हो गया, क्योंकि आइसोसेलिस ट्रेंगल यही होता है। तो मैंने इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इसको आप ही को करना है। AB जो आएगा वो 5 आएगा, BC की भी वैल्यू 5 आएगी और AC की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5√2। कितनी आएगी भैया, 5√2। ये क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूं। AB आएगा 5, BC आएगा 5 और AC आएगा 5√2। आप निकाल के देखना। तो जब ये आ गया तो यानी कि यहां पर क्या बात प्रूफ हो गई कि AB इक्वल टू BC, दो साइड बराबर हो गए, तो यानी कि आइसोसेलिस ट्रेंगल, तो ये प्रूफ हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं, इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे, तो वहीं पाइथागोरस बाबा को बुलाओ। और पाइथागोरस क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। और किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी लेंथ होती है, ठीक है ना। तो इन तीनों में सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, 5√2। यानी कि यहां पे 5√2 आएगा, ये 5 होगा और ये 5 होगा। बात समझ में आई। और इसको जरा करके भी देख लो, 5√2 का होल स्क्वायर करो, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आएगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और √2 का 2, यानी कि ये तो 50 आ गया, और ये भी 25 प्लस 25 यानी कि ये भी 50 आ गया। तो ये भी बात वैलिड हो रही है, यानी कि ये आइसोसेलिस भी है और राइट एंगल ट्रेंगल भी है। क्लियर। तो यहां पे दो चीजें आपको प्रूव करनी होगी। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल। इसका अब एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया निकाल लो आराम से। वो क्या कहते हैं, वो वाला फॉर्मूला लगा के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5 और हाइट कितना है ये 5, तो यानी कि 25/2, यानी कि 12.5 स्क्वायर यूनिट
आपका इसका एरिया हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी आप ही लोगों को करना है। इसमें भी कह रहा है कि चेक वेदर ये और ये आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं कि नहीं है। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप क्या करोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे। और अगर इन तीनों में से कोई भी दो बराबर आ गया, कोई भी दो बराबर आ गया, यानी कि ये बात प्रूफ हो गई कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ये तो पिछले वाले से भी इजी क्वेश्चन हो गया यार। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 3 पॉइंट दिए गए हों और कहा जाए कि बताओ ये स्केलेन ट्रायंगल होगा कि नहीं। तो फिर से हम लोग 3 साइड से निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी। अगर तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं है, तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं है और क्या कहते हैं कि जो सम ऑफ द दो साइड्स हैं वो तीसरे से बड़ा है। एक ये भी बात होती है उसमें स्केलेन ट्रायंगल में। स्केलेन ट्रायंगल ऐसा नहीं होता कि मान के चलिए एक लेंथ 5 मीटर आ गई, दूसरी लेंथ 3 मीटर आ गई और तीसरी लेंथ 25 मीटर आ गई, तो ये आपका स्केलेन ट्रायंगल बन जाएगा। अरे कैसे बनेगा भैया, एक 25 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर यहीं रह जाएगा और 3 सेंटीमीटर यहीं रह जाएगा। बात समझ में आई ना? तो ये भी होता है कि दो साइड का सम जो होगा वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। यानी 5 + 3 करेंगे तो 25 से बड़ा होना चाहिए, या 3 + 25 करेंगे तो 5 से बड़ा होना चाहिए। इस तरीके का एक रूल वो भी होता है, तो उसको भी दिमाग में रखिएगा। उस चीज से भी स्केलेन को प्रूव करने में आपकी मदद मिलेगी। चलिए, ये ट्रायंगल में सब कुछ डिस्कस होगा, चिंता करने की बात नहीं है। ट्रायंगल में एक बार भरपूर हम लोग वहां भी डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होते हैं, यानी कि 4 साइड्स होते हैं और इनके कई बेटे होते हैं। जैसे कि सबसे पहला इनका बेटा होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है आपका स्क्वायर, तीसरा होता है आपका रोम्बस, और भी कई होते हैं जैसे कि पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपीजियम, ये होते हैं ना। लेकिन हम लोग मेनली इन्हीं 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा सवाल इन्हीं पे बनते हैं, मतलब सारे सवाल इन्हीं पे बनते हैं। तो रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है? तो रेक्टेंगल की खास बात होती है कि सारे साइड तो 90 डिग्री होते हैं, तो इससे तो अभी हमें मतलब है नहीं। हम साइड्स की बात करते हैं, तो साइड्स में देखा जाए तो अपोजिट साइड्स इनके बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो कभी भी अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएं और डायगोनल्स इक्वल आ जाए यानी कि वो रेक्टेंगल है। स्क्वायर की बात करें तो सारे के सारे साइड्स बराबर होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड सभी साइड्स तो बराबर होंगे ही, साथ ही साथ डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। रोम्बस की क्या खास बात होती है? रोम्बस की खास बात होती है कि सारे साइड्स तो बराबर होते हैं लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। जो डायगोनल्स होते हैं नॉट इक्वल। ये थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, मैंने ऐसे ही लिपापोती कर दी ज्यादा। डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें बस यही 2 काम करने होंगे कि उनके सारे साइड निकालने होंगे और उनके डायगोनल की लेंथ निकालनी होगी, और फिर हम लोग बता देंगे कि वो रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है। जैसे कि हम लोग सवाल करते हैं आगे, जैसे कि एक सवाल करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जरा। सो डेट द पॉइंट्स इतना 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 एंड इतना टेकन इन डेट ऑर्डर, इनको ऑर्डर में लेना है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए इन सबको ऑर्डर में लेना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब ए लेना है 1,1, बी लेना है -1,5। अब सी यहां मत ले लेना, सी यहां लेना क्योंकि ऑर्डर में चल रहे हो तुम। 7,9 और ये रहा आपका डी, डी हो गया है आपका 9,5। तो कह रहे हैं कि इसको ऑर्डर में है, इसको पहले तो शो करो कि ये रेक्टेंगल है, और अगर रेक्टेंगल है तो इसका एरिया भी निकालो। तो हमें क्या करना होगा, हमें चारों के चारों साइड्स और दोनों के दोनों डायगोनल्स निकालने होंगे। ये 6 लेंथ हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ए बी की बात करते हैं।
ठीक है, ए बी की लेंथ निकालते हैं। तो ए बी, तो बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में, -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये -2 का होल स्क्वायर यानी कि एक बार लिख लेते हैं, और ये 4 का होल स्क्वायर यानी कि ये आ गया -2 का होल स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 4 + 16 यानी कि √20। कितना आ गया? √20। तो √20 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2√5, क्योंकि 20 को 2 × 2 × 5 में तोड़ सकते हो, तो एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब हम लोग बीसी के बारे में बात करते हैं। बीसी, तो सी को पहले लिखेंगे, कितना होगा? 7 - -1 यानी कि +1, 9 - 5, 9 - 5 कितना हो गया? 7 + 1 8 का होल स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 9 - 5 का होल स्क्वायर यानी कि 4 × 4 = 16 यानी कि 6 1 7 1 8 √80। और √80 को क्या लिख सकते हैं? तो 80 का जरा प्राइम फैक्टर करके देख लो। ये हो गया 40, ये हो गया 20, ये हो गया फिर से 10 और ये हो गया फिर से 5। तो यहां से 1 2 और यहां से 1 2 यानी कि कुल मिला के 4 कॉमन आ गया और अंदर 5 बच गया, यानी कि 4 × 4 × 5, तो यानी कि एक 4 बाहर आ गया और ये 5 अंदर बच गया। तो बीसी की लेंथ आ गई 4√5। अब बात करते हैं सीडी की। सीडी के बारे में बात करो, तो सीडी के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 9 का होल स्क्वायर। तो 9 - 7 2 स्क्वायर यानी कि 4 और ये -4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस का 16 यानी कि √20 यानी कि आ गया वो 2√5। फिर उसके बाद एडी के बारे में बात कर लेते हैं, चौथा लास्ट एडी। तो यानी कि ये हो जाएगा 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर और इसका कुल है √ और ये हो गया 8 8 64 और ये 4 4 16 यानी कि √80 यानी कि 4√5। तो आपने देखा ए बी की लेंथ कितनी आ गई? 2√5। बीसी की लेंथ आ गई 4√5। डीसी या सी डी की लेंथ आ गई 2√5 और एडी की लेंथ कितनी आ गई? एडी की लेंथ आ गई 4√5। तो ये चारों साइड जो है, अपोजिट साइड्स जो हैं वो बराबर हो गए, लेकिन अब हमें डायगोनल्स भी देखने होंगे। डायगोनल्स अगर हो जाएंगे तभी ये कहा जाएगा, ठीक है ना, वरना नहीं होगा, कोई और वो पैरेललोग्राम टाइप बन जाएगा। तो इसलिए हमें डायगोनल्स भी चेक करने होंगे। तो अब हम बीच वाले डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो बीच में एसी और बीसी है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डायगोनल्स एसी के बारे में बात करते हैं। तो आप देखो डायगोनल्स एसी क्या क्या है। एसी जो है यानी कि 7 9 और 1 1 यानी कि 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और 8 का स्क्वायर यानी 64 यानी कि ये तो √100 आ गया, यानी तो 10 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बीडी की। आ जाओ बीडी, ये रहा बीडी 9 5 और -5 1। 9 5 यानी कि 9 + 1 हो जाएगा और ये 5 - 5 हो जाएगा। 9 + 1 हो जाएगा और ये 5 - 5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया? ये आ गया 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि कुल मिला के 10 बाहर आया, 100 का √10। तो यानी कि हमारे डायगोनल्स भी बराबर आ गए। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बात यहाँ पे लिखना जो मैं बोलने वाला हूं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, इट मीन्स ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, इट मीन्स ABCD इज ए रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, यानी कि एक लेंथ आया था 4√5 और एक आया था 2√5 यानी कि 4 दूनी 8 और ये 5 8 5 40 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप लोग फिर से मैं वही कहूंगा कि इस सवाल में दम नहीं है, बस इसमें पैशन आपको रखना है। इसके कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं है,
बस इसको आराम आराम से करते जाना है, आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो अगर यहाँ पे आप सब्र रखोगे ना तो सब्र का फल आपको मीठा ही मिलेगा। आराम आराम से करते जाओगे, 4 साइड और दोनों डायगोनल 6 निकालोगे और फिर उसके बाद आप अपना आकलन करोगे कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपको ऐसे ही करना होगा, पैशन रखना होगा इसमें। कैलकुलेशन हो सकता है बढ़ा दें, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे अंडर रूट में ए अंडर रूट 3 है, जैसे कि वहां ट्रेंगल में दिया गया था वैसे दे देंगे, वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन ज्यादातर नहीं दिया जाता है, ट्रेंगल वाले में ही दिया जाता है, इसमें नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें 6 लेंथ निकालनी होती है, तो इसमें डिजिट ही दिए जाते हैं ताकि आप आसानी से निकाल लो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस सवाल में क्या है ना, देखो कोई भी बड़ा सवाल, कोई भी बेहतरीन सवाल बनाया जाता है तो उसमें कंसेप्ट थोड़ी ना चेंज किया जाता है। हाँ ये होगा कि एक दो दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट उसमें जोड़ दिया जाएगा, एक दो अलग से चैप्टर के कंसेप्ट जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन उसकी मेन बात होती है कैलकुलेशन। वो ये देखना चाहता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है और आप कितने धीरज वाले आदमी हो, आप में धीरज है कि नहीं, आप में पैशन है कि नहीं, आप शांति से एक सवाल को 10-15 मिनट तक सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बिना गलती किए हुए। ठीक है ना, ये वो देखना चाहता है। पढ़ाई का मतलब भी यही होता है कि आप कुछ समय तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक चीज पर फोकस करो। बात समझ में आई ना? पढ़ाई का मतलब यही होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात कर रहा है कि सो डेट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, फिर से ऑर्डर में ए बी सी डी लेना है, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों लेंथ निकालिएगा, फिर ए सी और बी डी डायगोनल्स निकालिएगा, आपके दोनों डायगोनल्स भी बराबर आएंगे और चारों साइड्स भी बराबर आएंगे, यानी कि ये आपका जो ए बी सी डी से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आप कीजिएगा खुद से। अगला सवाल हम लोग करते हैं, ये आपका होमवर्क है, ये करना है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि ए बी सी डी बी 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में 4 हैं ये, और कह रहे हैं कि ये एक रोम्बस है, सो डेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। उसके बाद फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। तो कह रहे हैं कि ये ए है, बी है, सी है और डी है। मैंने ऑर्डर में लिया ना चारों। ए की वैल्यू है 2, -1, बी की वैल्यू है 3, 4, सी की वैल्यू है -2, 3 और डी की वैल्यू है -3, -2। तो कह रहे हैं कि इसको रोम्बस प्रूफ करना है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, मतलब रोम्बस प्रूफ करना है और उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। इस सवाल को भी मैं सॉल्व नहीं करने वाला, ठीक है ना, ये आप ही को करना है और आप ही को अपना पैशन चेक करना है कि आप में कितनी क्षमता है, कितनी धीरज है। मैं समझा देता हूं, फिर मैं एरिया भी समझा देता हूं। देखिए अब आप क्या करोगे, आप ए बी की लेंथ निकालोगे, आप बी सी की लेंथ निकालोगे, सी डी की लेंथ निकालोगे और ए डी की लेंथ निकालोगे। अगर ये चारों लेंथ बराबर आ गई तो यहां एक काम खत्म। अच्छा ये चारों लेंथ बराबर आ गई तो यानी कि ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। तो अब स्क्वायर है कि रोम्बस, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप दोनों के डायगोनल निकालोगे, यानी कि आप एसी की लेंथ निकालोगे और बीडी की लेंथ निकालोगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए यानी कि स्क्वायर होगा, और अगर दोनों इक्वल नहीं आए यानी कि रोम्बस होगा। तो आप भी ये 6 लेंथ निकालना, ये 4 तो बराबर आ जाएंगे लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, यानी कि ये जो चारों पॉइंट्स दिए गए हैं ये किसके पॉइंट्स दिए गए हैं, रोम्बस के पॉइंट दिए गए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पैशन में, धीरज के साथ, मैंने अभी बताया ना, प्यार मोहब्बत के साथ काम करो और धीरज के साथ काम करो, अच्छा फल जरूर मिलेगा। कई बार नहीं भी मिलता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर मिलेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में ना मिले, लॉन्ग टर्म में जरूर मिलेगा। ओके, इसमें एक एरिया की भी बात कही जा रही है कि
फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो रोम्बस का एरिया कई लोगों को मालूम नहीं होगा, तो मैं लिख भी देता हूं कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, जब आप 6 लेंथ निकाल लोगे तो दोनों डायगोनल की लेंथ निकाल लोगे ना, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। मतलब कि रोम्बस का एरिया 1/2 इंटू दोनों डायगोनल यानी कि AC इंटू BD। जो AC की लेंथ और BD की लेंथ आएगी उन दोनों को 1/2 कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को कहानी समझ में आ गई है, तो यहीं तक आज का लेक्चर रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। बहुत सारे सवाल मैंने क्वेश्चन किए, 21 टाइप के सवाल क्वेश्चन किए मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पे। तो देखिए टॉपिक एक छोटा सा है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसका मात्र एक छोटा सा क्या कहते हैं, एक छोटी सी इसमें बात है, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि दो पॉइंट के बीच की दूरी जो होती है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इतनी छोटी सी बात है, लेकिन कितने वैरायटी के सवाल बने, कितने मस्त मस्त सवाल बने, ये आप लोगों ने अभी तक देखा। सेक्शन फॉर्मूला भी एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उस पर भी बहुत सारे टाइप के सवाल बनते हैं, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो मेन बात क्या है, मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि मैथ्स और साइंस ये दोनों चीजें उन्हीं को आएगी जिनको दो चीजें आती हैं, पहली मोहब्बत करना और दूसरा धीरज रखना, ठीक है ना। पहले तो इनसे मोहब्बत करो, इनसे इन पर समय दो, और दूसरा धीरज रखो। जब सॉल्यूशन आएगा, कभी ना कभी आएगा, वो सुना मेरे करण अर्जुन आएंगे, कभी ना कभी आएंगे, कितना धीरज था उनमें उस माह में, और एक बार आए ही करण अर्जुन। बहुत पुरानी पिक्चर है, शायद आप लोगों ने देखी है कि नहीं, करण अर्जुन पिक्चर है। और हीरो शायद पता नहीं, हीरो सलमान खान और शाहरुख खान है शायद, हाँ यही दोनों है। तो एक जन्म के बाद वो वापस आते हैं, दूसरे जन्म में आते हैं। तो हम लोग 10 मिनट तक तो पैशन रख ही सकते हैं भाई, 10 मिनट तक तो हम लोग आराम से सोच सकते हैं, और आराम से सवाल को सॉल्व करके 10 मिनट तक तो हम लोग इंतजार कर ही सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाए। तो वही मेन बात है, प्यार करो और थोड़ा सा धीरज रखो, मैथ्स और साइंस आने लगेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।